नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज हम मदर्स डे है। मदर्स डे के ऊपर आज हमारा विशेष बातचीत है। हमने सोचा कि कल ही मैं एक लेख पढ़ रहा था मदर्स डे के। आजकल जो माताएं हैं, मदर्स है, लेडीज है, वुमेन है, महिलाएं हैं, सामाजिक जो परिवर्तन का जो प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ये हमारा जो भी तजुर्बा है, ओवर कई सालों से मैं खुद के भी जो हमारे महिला जो साथी काम करते थे उनके भी हमने अपने बातचीत में पता चलते हैं कि तनाव उन पे ज्यादा रहता है। और जो लोग घर में जो होम मेकर जिसको कहेंगे, या घर से अपना फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनमें भी एक प्रकार से कई बार उनको उनका जो योगदान है समाज पे, उसको शायद हमने ठीक से उनको उसके लिए हमने अप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, मान्यता जिसको कहते हैं, और काफी जो त्याग करते हैं हम लोग, वो हम शायद समाज ने नहीं दिया। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आया, कैरियर में आ गए, बहुत अच्छा बात है। उससे उनका जो ऑटोनॉमी जो है, माताएं सबसे अहम योगदान रहता है उनका समाज में। और उसको सबसे कम आप ये देते हो, मान्यता समाज अलग अलग। कुछ लोग हैं, कई पुरुष लोग भी है जो कि ही फॉर सी मूवमेंट चालू किया है कि सपोर्ट करना है, एनकरेज करना, अप्रिसिएशन करना, पर ओवरऑल समाज में वो नहीं है अभी भी। उसके जो लक्षण है, उसके लक्षण पता चलते हैं कि अभी भी जो बड़े घरों में भी, वेल टू डू फैमिलीज में भी, बल्कि वेल टू डू फैमिलीज में ज्यादा मेल चाइल्ड प्रिफर करते हैं। लड़का होना प्रिफर होता है। लड़की होने से थोड़ा इतनी खुशी नहीं रहती है, कई बार गम भी रहते हैं। मतलब जो कि ये समाज का एक प्रकार से सामाजिक विकृति कहते हैं, सोशल पैथोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंसेज में कुछ ऐसे समाज के बुराइयां है जिसको कि जैसे शरीर के बुराइयां से सोशल पैथोलॉजी बीमारी होती है, तो जो बीमार समाज होता है उसको भी सोशल पैथोलॉजी कह सकते हैं। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे है। कई सालों तक तो वोट भी नहीं देने देते थे, इवन अमेरिका अमेरिका में, आज से शायद 100 साल पहले या 200 साल पहले। उसके बाद आपको मालूम है कि डिसीजन मेकिंग में कई बार जगह उनका चॉइस नहीं रहता है, मैरिज का चॉइस नहीं रहता, कैरियर करना नहीं करना हस्बैंड के ऊपर, घर वालों के ऊपर। अभी वो चेंज हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है, पर उसमें तनाव कम नहीं हो रहा है। और डबल रोल हो गया है अभी उनको। वर्क वर्कफोर्स में भी उनको उतना ही ये चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी हो रहा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी हो रहा है। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनके ऊपर जो मैनेजमेंट रहते हैं, उनको आउटपुट चाहिए होता है। वो उनमें इतना ये नहीं रहता है एम्पैथी कि ये इनके घर भी संभालना है, बच्चे को भी देखभाल करना है, तो उसमें जो तनाव में आ जाते हैं। जो लोग कैरियर में है वुमेन, उनको तनाव रहता है कि एक प्रकार से दोषी अपने आप को समझते हैं, गिल्ट फीलिंग जिसको कहते हैं कि घर नेग्लेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है। और जो घर में फुल टाइम घर में संभालते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी सेक्रीफाइस करते हैं, पर वो कोई उसका कोई मूल्य नहीं देता है, उसका मान्यता नहीं मिलता है उनको। घर अगर करे, घर का बच्चे को
बड़े करे, नर्चर करे, फुल टाइम जॉब होता है। पर अभी उसमें कोई ये नहीं मिलता है हमको। तो अभी ये बहुत बड़ा एक प्रकार से विलम्ब कहते हैं, एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट है, और ये स्ट्रेस बढ़ता है। और ये जो भी इस टाइप के मानसिक तनाव होते हैं वुमेन में, उसमें हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ तो पड़ता ही है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। वैल्यूएशन नहीं है फिजिकल हेल्थ। ऐसे भी फिजिकल हेल्थ हमारे मेजोरिटी वुमेन के एनीमिया रहता है, पोषण की कमी रहती है, क्योंकि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़के को ज्यादा आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लड़की को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या होता है, लड़कियों का पोषण कम होता है, उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता, हाइट कम होता है, मेल नरिश्ड होते हैं। ओवरऑल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वेल टू डू फैमिली की नहीं। उसमें क्या होता है, वो खुद जब माँ बनती है तो वो बच्चे, उनके भी बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि उनके जो पेल्विक ये होते हैं, पेल्विक का जो गर्डल जिसको कहते हैं, इसका जो हड्डी का ढांचा होता है वो नैरो होता है। तो नॉर्मल बच्चा, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि हमको मालूम है कि हाई मैटरनल मोर्टेलिटी भी है, ये भी एक पैथोलॉजी है हमारे इंडिया का। जिस हिसाब से कंट्री डेवलप्ड है, हमारे यहाँ करीब 1 लाख डिलीवरी में करीब 70 से लेके 90 से लेके अलग अलग स्टेट्स के 90 औरतों का देहांत हो जाता है 1 लाख डिलीवरी में, जो कि होना नहीं चाहिए। 1 लाख डिलीवरी में 90 लोगों का देहांत हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। 1 लाख में 8-9 लोग का सर्वाइकल कैंसर से डेथ होता है साल में। 1 लाख में 9 का, उसके लिए हम इतना बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं एचपी। पर 1 लाख डिलीवरी में 90 औरतें का देहांत होता है। वो 10 गुना ज्यादा औरतें अ- अल्प आयु में, कम आयु में बच्चा देते टाइम हमारे यहाँ जान दे बैठती है। क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज डेवलप नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी गायनेकोलॉजिस्ट कम है, उसके नीचे भी गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। और आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, माझी या क्या था, जो कि वो उसमें उठा के लाते हैं, उसकी बीवी रियल लाइफ के ऊपर है, फिर वो पहाड़ के थ्रू रास्ता बनाता है खोद खोद के, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ डिलीवरी के तक नहीं पहुंची। तो ये हमारा अभी मदर्स डे हम साल में एक बार तो मनाते हैं, पर एक्चुअल इसमें क्या है, हम क्या ऐसे एक्शन लेते हैं, हमारा समाज का जो पैथोलॉजी है वो दूर हो रहा है? लगता तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के तारीख में भी जो सेक्स रेशियो है, महाराष्ट्र का जैसा स्टेट है जो डेवलप स्टेट कहते हैं, उसमें 922/1000, यानी औरतें कम है, क्योंकि कई तरीके से। और कल मैंने 2 आर्टिकल पढ़े और हमको बहुत कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स आए। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स, इसमें है टाइम्स ऑफ इंडिया का, कोई टाइम्स नाउ में कोई लेडी जर्नलिस्ट ने लिखा इसी के ऊपर जिसका मैं बात कर रहा था, कि दोनों किस्म की महिलाएं जो घर में अपना पूरा डिवोट करती है, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान है, समाज, फैमिली से समाज बनता है, फैमिली को, बच्चे को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ग्रोथ होता है। मदर अगर उसको फुल टाइम अगर कर रही है तो बहुत बड़ा त्याग कर रही है, पर उस त्याग का कोई वैल्यू नहीं देता समाज, और घर वाले भी कई बार नहीं देते। तो उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अंदर से तो होता है, पर जो एक्सटर्नल ये भी लोगों को, लोग अपनी चाहते हैं उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके फिजिकल हेल्थ के लिए, वो नहीं मिलने से उनको भी एक गिल्ट फीलिंग होता है कि उन्होंने अपना कैरियर त्याग किया या कैरियर पूरा फॉलो नहीं किया। पढ़े लिखे सभी होते हैं, और आप देख रहे हैं कि आजकल जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला, गर्ल्स का परफॉर्मेंस हाई स्कूल से बेटर रहता है बॉयज से, और थ्रू आउट रहता है। तो वो एक हमने आर्टिकल पढ़ा था, लेख पढ़ा था, उसके थोड़े मैं पॉइंट्स बताऊंगा। जर्नलिस्ट ने लिखा, फीमेल जर्नलिस्ट है, वो उनको ज़्यादा है, हम तो खाली बाहर से सोच सकते हैं, वो महसूस करते हैं। और हम देख रहे हैं कि सोसाइटी अभी भी
मटेरियलिस्टिक ये हो गया कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड देखता है, वर्क प्लेस में भी उनको प्रॉफिट चाहिए, तो फीमेल वर्कर्स को वो हेजिटेट करते हैं, मैटरनिटी लीव ये लीव वो फिर डिस्क्रिमिनेशन ना चाहते हुए भी हो जाता है। और फीमेल जो एम्प्लॉयज हो वो खुद भी उनका कैरियर में ये रहता है। तो कई बार और उनका निजी जीवन में अभी उनको डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन अबाउट कैरियर, डिसीजन अबाउट मैरिज। इसीलिए कई ऐसे मिलेंगे आपको जो कि बहुत अच्छे हैं कैरियर में, कई बार वो हेजिटेट करते हैं मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज के बाद उनका जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है जो कि वो फिर उनका इन लॉज या उनके हस्बैंड या ये डिसाइड करते हैं। तो वो कई लेडीज जो हाईली एम्बिशियस है अपने करियर में, होना भी चाहिए क्यों नहीं, तो उनको वो उस बंधन में नहीं पड़ना चाहते। उसके बाद फिर फैमिली रेयरिंग के लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा आजकल आपको मालूम है कि बच्चे को नर्चर करना हमारे जमाने जैसा नहीं है कि अब छोड़ दिया, जो कि अच्छा था, बच्चा डेवलप होता था। आजकल हर चीज में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना पड़ता है। नहीं करेंगे बोलेंगे आप बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और बच्चे को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करेंगे तो कैरियर ये होगा। तो ये बहुत हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बच्चा का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबली हो जाता है आज के सोसाइटी में। उनके लिए भी वो भी सोशल पैथोलॉजी है हम कहेंगे। बच्चे के ऊपर भी शोषण हो रहा है, उनको जिस हिसाब से प्रेशर है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल से ही लोग कोचिंग और ये वो एक हम लोग के टाइम फ्री। तो मदर्स के ऊपर प्रेशर है, बच्चे के ऊपर है। तो कई जो वो सोचा है कि भाई ये भी फैमिली रेज करने के लिए हमारे इतना जिम्मेदारी ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर जिम्मेदारी लेंगे तो फिर आपका कैरियर नेगलेक्ट होगा। कैरियर फैमिली को डिवोट करेंगे तो बाद में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि उसका जो मूल्यांकन होता है वो कैरियर से, आपका सैलरी से, आपका अपॉइंटमेंट से, डायरेक्टर ये वो बनते जो भी है ऊपर जाते, तो वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आ गया है। तो ये बहुत सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है, और वुमेन के अंदर क्या क्या हो रहा है, भावनाएं हैं, स्ट्रेस है, एम्बिशन है, सेक्रीफाइस है। मदर्स डे बोलना बहुत इजी है, पर बहुत मुश्किल है मदर्स के लिए। और मैं ये बता रहा था कि कल हमने एक न्यूज़ देखा कि ये जो बात कर रहा था मैं, कोई पत्रिका ने लिखा है, इसमें लिखा है पत्रिका में, कोई जर्नलिस्ट ने अपना मदर्स डे, मदर्स के चैलेंजेस क्या है। और उसी कल ही एक और न्यूज़ मैंने पढ़ा, पूना का न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया पूना में। आईएमए का जो पहले का चीफ था महाराष्ट्र का, हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है ये, सामाजिक ये है पैथोलॉजी। वो पाया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट में, सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट में पूरा चला रहा था। एक्स आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चीफ, तो महाराष्ट्र में, और उसके और भी साथी लोग थे, रैकेट थे वो, पकड़े गए उन लोग। तो ये बताता है कि डॉक्टर है, आईएमए का चीफ है, ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं है, आईएमए का महाराष्ट्र ब्रांच का चीफ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन चल रहा है पूना में, वेल टू डू सिटी है, फीमेल फीटिसाइड चल रहा है, जिसके अगेंस्ट कानून है, पीसीएनडीटी एक्ट है, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा, वो सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट चला रहा था। और फिर उसके साथ आपको मालूम है कि फीमेल, और सेक्स रेशियो महाराष्ट्र का कम है, ऑल इंडिया से कम है, 922 है 1000 के ऊपर। तो ये सामाजिक ये है हमारे यहाँ अभी भी। तो ये दो पहलू पता चल रहा है कि कुछ लेडीज है जो कि इमेंसिपेटेड है, जो एम्बिशियस है, जो बैलेंस कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इतना डिफिकल्ट है, उनके फर्स्ट हैंड अकाउंट है। और उसी का मैं कुछ बताऊंगा उनके कुछ ये। और दूसरे एक है कि ये अभी सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। मैंने सप्लाई डिमांड है, उनको तो ब्लेम करो, उनके साथ साथ इसका मतलब उनके क्लाइंटेल भी है, और वेल टू डू क्लाइंटेल ही है, अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लैक में अंडरग्राउंड बिजनेस है ये। तो समाज में अभी मदर्स डे एक दिन के लिए बोलना
लिप सर्विस जिसको कहते हैं, कि बस मुंह बोली कर दिया बस, और फिर 364 दिन, 365 होते हैं ना जो साल में, 300, फिर 364 डेज में उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हो, उनको पैदा होने ही नहीं दे रहे हो, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो, उनको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उनको ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो। मदर, पेट से जो गर्ल चाइल्ड होता है तब से मदर्स डे, वो फ्यूचर पोटेंशियल मदर है, तब से उसका पोषण, केयर जरूरी है, सो दैट शी बिकम्स अ हेल्दी वुमेन, एंड देन हेल्दी वुमेन होगा, उसका ढांचा ठीक होगा, तभी वो हेल्दी चाइल्ड दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो अंडर नरिश्ड है तो उसके बच्चे अगर नॉर्मल होंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर गायनिक सर्विस नहीं है, या फिर छोटे बच्चे होंगे तो उनके भी हाइट कम होंगे, और फिर ओलंपियन नहीं बन सकते। इसलिए हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी, ओलंपिक्स में पता चल जाता है कि हमारा, उसके लिए हमको 2 जनरेशन अच्छे से वुमेन चाइल्ड का, गर्ल चाइल्ड का, जिस दिन से पैदा होती है यहाँ तक कि जिस दिन से फर्स्ट 1000 डेज कहते हैं पेट में रहती है, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना, नॉर्मल ये करना है, चाहे बॉय है गर्ल है, हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसका न्यूट्रिशन होगा, तब उसका हाइट होगा, पूरा पोटेंशियल होगा, तो उसके जो बच्चे होंगे वो ओलंपियंस बनेंगे। अभी ऐसे कोच बदल के, ये बदल के नहीं होता है। तो मदर्स डे के लिए खाली मदर्स अकेली नहीं है नेक्स्ट जनरेशन रिस्क, पूरा समाज हमारा उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे वातावरण बनाना चाहिए, ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वर्किंग हो चाहे घर में, उसको एक्स्ट्रा ये मिलना चाहिए, शाबाशी मिलना चाहिए। मदर्स डे तभी हम कहेंगे कि हम सही में मदर्स डे को हम एक, वैसा अभी भी समाज में नहीं है, क्योंकि अभी भी डिमांड है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये दुख की बात है, ये मदर्स डे हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर हमको चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर, चिंतन करना चाहिए कैसे हम इस सामाजिक इसको दूर करें। तो अभी हम थोड़ा इसमें से बताते हैं क्या क्या हमने कल देखा। ये, तो ये तो हमने बताया कि देखिए बाएं तरफ घर में जो लुक आफ्टर कर रही है, उसको ये अफसोस है कि हमारा कैरियर मिस हो रहा है, और कैरियर में जो काम कर रही है, मीटिंग को चेयर कर रही है, उसको दिमाग में सोच रही है कि घर में हमारे बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, हमारा फैमिली नेग्लेक्ट हो रहा है। तो दोनों वुमेन, कामकाजी माताएं या गृहिणी माताएं, समाज दोनों ही स्थितियों में माताओं को दोषी क्यों ठहराता है, उनको गिल्ट फीलिंग देते हैं। कैरियर में बोलेंगे आप कैरियर में नहीं ये कर रहे हैं, और जो घर में रहेंगे उनको भी लगेगा कि हम अपना कैरियर को सेक्रीफाइस किया है। और ये लेख है टाइम्स नाउ में, 9 मई को, एक दिन पहले, आज मदर्स डे है, तो ये ऑथर्ड बाय आकांक्षा अरोड़ा। वर्किंग मॉम्स और स्टे एट होम मॉम्स, सोसाइटी जो समाज है, जो सोशल पैथोलॉजी पनिश मदर्स आइदर वे, घर में भी वो ताने सुनेगी कि आप, और उधर भी ऑटोनॉमी नहीं, ये नहीं। इसीलिए कई ऐसे मुश्किल हो जाता है आजकल कमिटमेंट। पहले तो चॉइस ही नहीं था, पहले समाज में और ये था, अभी इंडिविजन हो गया है कि भाई, और फिर ये, और ये देखिए एक्स आई में महाराष्ट्र, कुंटे, डॉक्टर कुटे कुटे अरेस्टेड इन इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट, ये भी कल ही के तारीख का था, टाइम्स का। तो ये देखिए मदर्स डे तो हम कर रहे हैं, और साथ साथ ये हाईएस्ट लेवल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र के जो चीफ है डॉक्टर कूटे, उनको इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन में, मतलब ये हमारा अंडरबेली है ऑफ सोसाइटी, अच्छा नहीं है। कंटिन्यूज टू डिमांड सो मच सेक्रीफाइस फ्रॉम वुमेन वाइल ऑफरिंग नथिंग बट जजमेंट इन रिटर्न। देखिए दोनों जगह ये कह रही है आकांक्षा जिन्होंने लिखा है कि घर में भी जजमेंट सुनना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं, और ऑफिस में भी ये करना पड़ता है कि मदरहुड, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो फुल टाइम घर देख रही हो। तो ये एक ये है मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मॉम गिल्ट, दोषी अपने को ठहराती है, समाज का प्रेशर है।
सैक्रिफाइस फैमिली टाइम को त्याग देना पड़ता है अपने कैरियर के लिए। तो उसमें थोड़ा बहुत इनएडिक्वेसी फीलिंग होता, फ्रस्ट्रेशन फीलिंग होता। ये बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति है। मैं अपने कैरियर में कई अपने जो हमारे साथ उनसे बात करता था, तब पता चलता था कि उनको भी फीलिंग होता कि, और जो लोग घर में ही रहे, गृहिणी रहे और पूरा अच्छे से रेस किया, फैमिली पूरा योगदान किया सोसाइटी को, फैमिली, उनको एक ये रहता कि हमने कैरियर को सेक्रीफाइस किया। तो दोनों तरफ मतलब कमी थोड़ा महसूस होता है लोग। और महिलाओं के ऊपर ही होता है, ये देखना है कि मतलब वर्क प्लेस में भी उनके अगेंस्ट बायस, भेदभाव होता है। प्रमोशन छूट जाता है क्योंकि वो सोचते हैं आउटपुट, क्योंकि आजकल सब कुछ आउटपुट हो गया, मेटेरियलिस्टिक हो गया। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता। अब ये देखिए, इससे हमारा मेंटल हेल्थ फिर सेम, और फिर फिजिकल हेल्थ होता। और सामाजिक एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को उन्हीं के ऊपर प्रेशर है, महिलाओं के ऊपर है, मदर्स के ऊपर सबसे ज्यादा है, अपने फैमिली का, अपने वर्क का। एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है। और ये महिला ने लिखा ये सब, इसलिए मैंने सोचा ये इनका, क्योंकि हम जितना भी हम कोशिश करें, जो खुद महसूस करते हैं वही सबसे अच्छा बता सकते हैं। जो इमोशनल गिल्ट कैन ऑल्सो हिंडर द एबिलिटी टू बॉन्ड विद द चिल्ड्रन। और ये फिर स्ट्रेस का साइकिल हो जाता है, बच्चों के स्ट्रेस, मदर्स में स्ट्रेस। और इसके लिए थोड़ा समझना, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, और समाज को थोड़ा फ्रॉम गर्ल चाइल्ड लेवल से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन और एनकरेजमेंट मांगता है। और वो मदर्स को, ऐसा भी जो लोग कैरियर को त्याग दे के अपना फुल टाइम घर संभालते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि इनको स्टे एट होम मॉम कह रहा है, कि जैसे कि कुछ काम ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है। तो वो भी चाहेंगे कि उनको भी थोड़ा ये मिले, स्टेटस मिले। मदर्स ही बोले, कम से कम मदर बोले वो फुल टाइम जॉब है, आज मदर्स डे है, केयर गिवर्स बोले। और कई पहलू है, मल्टी फेसेटेड रोल्स बियॉन्ड जस्ट होम मेकिंग। खाली घर ही नहीं चलता, पूरा घर का मैनेजमेंट भी आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। बच्चे का स्कूल, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये वो, न्यूट्रिशन, एक्नॉलेजमेंट चाहिए उनको। सभी को चाहिए होता है, जैसे ऑफिस में एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, ऐसे घर में भी थोड़ा सम। पर घर में उनको फर्क पड़ जाता है ऐसा, क्योंकि स्टेटस, सामाजिक स्टेटस, ऐसे स्टेटस उनका, मदर्स डे खाली हम हाई स्टेटस में रखते हैं, पर थ्रू आउट अगर हम उनको इज्जत दे, उनको समझे, उनका मान्यता दे, उनका जो योगदान है समाज में, डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन है, घर के अंदर और घर के बाहर भी। तो ये सब है। और एक किसी रैकेल थॉमस, ये भी जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने गिल्ट कहते, दोषी लगता है, वो खुद अपना भाव बता रही है कि सेकंड नेचर टू मदरहुड। एक बार आप मदरहुड स्टेट में आ गए, आपके बच्चे हैं और कैरियर भी है, तो वो आप कुछ भी करो, घर में भी रहेगा कैरियर, गिल्ट हो रहा कैरियर। और वर्क फ्रॉम होम सोचते थे कि अच्छी बात है, पर वर्क फ्रॉम होम में होम का भी काम और वर्क, ये भी, वो बैलेंस उतना ही रहता है। तो बेबी के ऊपर हो ही जाता है, अटैचमेंट सभी का हो जाता है, एवरीथिंग चाइल्ड। बट फिर डायपर्स, डेडलाइन और इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है। इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। तो अपने लिए कैरियर, एम्बिशन, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी, पर्पस वो भी चाहिए होता है। एंड ऑफन द डिजायर इज ट्रीटेड लाइक बिट्रेल। अगर हम उसके लिए हम करेंगे तो हमारे को गिल्ट होता कि हम घर नेग्लेक्ट हो रहा, तो एक, और समाज भी उसको नहीं समझ पाएगा, तो वो बिट्रेयल जैसा फीलिंग होता है कि हमारे को सब हमारे साथ छोड़ देते हैं ऐसे। धर्म संकट जब होता है। और वो ब्रेव फ्रंट, इमोशनल हार्मोनल बैटल्स विद इन उनके, फैमिली एंड सोसाइटी ऑफन ऐड टू द प्रेशर। यही है, यही हम कह रहे थे कि सोशल पैथोलॉजी है, जो फैमिली है और जो समाज है, वो प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, प्रेशर और गिल्ट फीलिंग बढ़ा देता है। क्योंकि आपके अलग अलग जनरेशन रहते हैं घर में, या ओल्डर जनरेशन, वो उनका कोई फिक्स्ड आइडिया रहता है कि इनका काम तो घर में देखना है।
और दूसरा जनरेशन है कि भाई कैरियर में 1 to 1 विथ मेल काउंटर पार्ट्स, और वो बहुत डिफिकल्ट रहता है इनके लिए, तो उससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आज हमको ये मैसेज देना था कि ये इसके ऊपर हमको सामाजिक ये चाहिए। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इश्यूज उठाते हैं, और ये भी जो सोशल इश्यूज, सोशल मेडिसिन, सोशल हेल्थ, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, जो कि लार्जर ऑडियंस को समझना चाहिए और समाज को समझना चाहिए। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपके कुछ फीडबैक होंगे तो हम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। और हमारे लिए थोड़ा ये रहता है कि ये हम ऊपर ऊपर ही हम शायद इसको टच कर पाए। बहुत जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और इसीलिए अभी फैमिली लाइफ आपको मालूम है चारों तरफ थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया है। रिलेशंस में भी इफेक्ट होते हैं, फिर हेल्थ में इफेक्ट होते हैं, एक साइकिल हो जाता है ये। और फिर बच्चों में भी इफेक्ट होते हैं, कैरियर ये वो बैलेंस करना काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसीलिए कई जो होते हैं वो सोचते चलो हम अकेले ही अपना कैरियर करेंगे, फैमिली भी नहीं बनना चाहते। फिर फैमिली तो फिर चिल्ड्रन को भी दोबारा सोचना पड़ता है कि वेदर वी कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। इतना स्ट्रेसफुल अगर होगा तो मदर्स डे बोलना इजी है। मदर्स तो निभा रही है, समाज नहीं निभा रहा है मदर्स को। जो समाज का भी एक कर्तव्य है कि मदर्स को फुल सपोर्ट दे। एम्प्लॉयर्स जो है, बॉसेस है, वो उनको भी वो है, तो वो अभी लैकिंग है, वो काफी कमियां हैं अभी। आईएमए का जो स्टेट का बॉस पकड़ा जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन से, उसी से पता चलता है कि जो लोग को ये रोकना चाहिए वो रोक नहीं रहे हैं, एक प्रकार से सोशल क्राइम्स कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। तो ये हमको ये मैसेज देना था। काफी मैं डिस्टर्ब हो गया दोनों ये न्यूज़ देख के, कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में ये सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए, वो सामाजिक बुराइयों को बढ़ा रहे हैं। और डिमांड भी है, लोग भी सर्विसेज ले रहे हैं बोल के इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। तो आज इतना ही हमको बताना था। धन्यवाद।